Hello students, today we will read chapter 3 Motions of the Earth of Geography. Okay, so let's read. As you know that the Earth has two types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the Earth on its axis. The movement of the Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called revolution. Okay. The axis of the Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The Earth receives light from the Sun. Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the Sun at a time. The portion facing the Sun experience day while the other half away from the Sun experience night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. देख सकते हैं यहाँ 3.2 figure. This is okay. So the Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth Day. This is the daily motion of the Earth. Okay? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्थ है उसमें टू टाइप्स की मोशन है. मोशन मीन्स होती है गति. ठीक है, टू टाइप्स की मोशन है. पहला है रोटेशन, सेकंड है रिवॉल्यूशन. तो रोटेशन क्या है? तो रोटेशन मतलब ये कि जो अर्थ है अपने ही एक्सिस में घूमती है. ठीक है, अर्थ अपने ही एक्सिस में घूमती है तो वो कहलाता है रोटेशन. और घूमते हुए सन का राउंड लगाना. ठीक है, एक फिक्स पथ पर घूम रही है वो तो रोटेट हो रही है. ठीक है, और घूमते घूमते सन का राउंड लगाए वो तो वो कहलाता है रिवॉल्यूशन. ओके, तो सन का जो अर्थ का जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है. ऐसा दिखता नहीं है कि लाइन बनी हुई है, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, अपने ऑर्बिटल प्लेन पर. ठीक, और ये जो प्लेन है ना, ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए ये ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है. अब जो अर्थ है उसको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. इवन जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको लाइट सन से ही मिलती है. ठीक, अब सन का जो है कैसा है? स्फेरिकल शेप है ना. स्फेरिकल मतलब ये देखें सर्कल की तरह है. ठीक है, स्फेरिकल शेप है तो सिर्फ हाफ पार्ट जो है देख सकते हैं आप, यहाँ देखें ये है सन और ये देखें हाफ पार्ट. ठीक, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है. ये दिख रही है आपको एक्सिस. ठीक है, तो ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पर सन की रेस पड़ती है. ठीक है, तो आधे में जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट में क्या रहता है? डार्क मीन्स अंधेरा रहता है. ठीक, तो ये सर्कल भी, ये अर्थ भी किस में डिवाइड है? डे फ्रॉम नाइट. ठीक है, डे और नाइट में डिवाइड है ग्लोब में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ओके, तो आप यहां देख सकते हैं फिगर पे कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो रोटेट होती है, ठीक है, वो पूरे 24 आवर में, ठीक, एक रोटेशन जो है उसका 24 आवर में कंप्लीट होता है. ठीक है, तो ये जो रोटेशन का पीरियड होता है वो अर्थ डे के नाम से जाना जाता है. ठीक, और ये है डेली का मोशन है ये वाला सिस्टम. तो ये जो 24 आवर वाला है ये डेली का मोशन है. मैंने टू मोशंस बताए आपको, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन. तो अभी हम पहले मोशन की बात कर रहे हैं, इट मींस रोटेशन. ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब हमारे यहाँ रात होती है ना, तो दूसरे साइड जो है क्या होता होगा? दिन होता होगा. ठीक है, और जब यहाँ दिन होता है, यहाँ रात होती होगी तो हमारे यहाँ दिन होता होगा. ठीक, ये पार्ट आप देख सकते हैं. ठीक है,
24 आवर्स का। अब ये सोचें कि अगर अर्थ रोटेट ना हो तो क्या होगा? क्या होगा कि जो आधा अर्थ है ना, अर्थ का जो हाफ पार्ट है उसमें पूरे समय क्या रहेगा? उजाला ही उजाला रहेगा, वहां कभी रात नहीं होगी। और जो दूसरा पार्ट है वहां हमेशा अंधेरा ही रहेगा, ठीक है, और वहां पर दिन नहीं होगा। अब जहां अंधेरा होगा तो वहां पर कोल्ड ही कोल्ड मीन्स ठंडी ठंड रहेगी, और जहां पर सन का जो हाफ पार्ट जो अर्थ का है और सन की रेस पड़ेंगी तो वहां गर्मी ही गर्मी रहेगी, वहां पर ठंडक नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे में जीवन संभव नहीं है ऐसी कंडीशन में, ओके। अब सेकंड मोशन क्या है हमारा? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो है, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमते हुए सन का पूरा एक राउंड लगाती है। तो सन का पूरा राउंड लगाने में उसको कितने डेज लगते हैं? 365 डेज एंड 1/4 मीन्स 6 आवर। 24 आवर होता है वन डे में, ठीक है। तो 24 आवर का 1/4 कितना होगा? 6 आवर। इट मीन्स 365 डेज एंड 6 आवर, ओके। तो इतने टाइम में जो अर्थ है वो सन का एक राउंड कंप्लीट करती है, ठीक। और जब 365 ही हम मानते हैं और 6 आवर को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। पर हर 4 साल में, अब वो 6 आवर 6 आवर 6 आवर अगर हम 4 साल तक उसको क्या करें? काउंट करें तो कितने होंगे? 24 आवर होंगे। तो 24 आवर होगा तो एक दिन बढ़ गया, मतलब 366 डेज हो गए, ठीक है। 365 उसके बाद 366 डेज हो गए। तो वो जो 366 डेज का होता है वो लीप ईयर होता है, वो ईयर लीप ईयर होता है। और उस मंथ में जो फरवरी होती है वो 28 की ना होकर 29 की होती है, ओके। अच्छा, क्या ये आप जानते हैं कि ये चीज कितने पता लगाई कि अर्थ जो है वो सर्कल शेप की है और वो रोटेट होती है ना, अपनी एक्सिस पे। तो ये जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने एंशिएंट प्राचीन समय के जो भारतीय हैं एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, उनने ये पता लगाया था कि जो अर्थ है वो रोटेट होती है, राउंड लगाती है सन का, ठीक है। नाउ हियर यू सी रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। ये है आपका, देखें आप, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये तो आप जानते हैं अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ जब रोटेट होती है तो देखें ये सन है, ओके। ये दिसंबर का महीना है, ये सितंबर है। सितंबर में देखें नॉर्थ साइड में ऑटम सीजन रहता है, साउथ साइड में स्प्रिंग रहता है, सॉरी नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। हियर यू सी दिसंबर की है ये, है ना। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल पे विंटर होता है और साउथ पोल पर समर चलता है, ठीक है। हियर यू सी 21 मार्च या मार्च का बताया गया है। तो नॉर्थ पोल पर स्प्रिंग होता है और साउथ पोल पर ऑटम होता है। जस्ट अपोजिट है, देखें यहाँ इसमें नॉर्थ पोल पर स्प्रिंग है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल पे ऑटम है, और यहाँ पर साउथ पोल पे ऑटम है तो यहाँ पर स्प्रिंग है, ओके। हियर यू सी अगेन 21 जून, जून में देखें नॉर्थ पोल पर यहाँ पर समर है तो साउथ पोल पर यहाँ विंटर है, ओके। तो यहां से ये क्लियर होता है कि जो अर्थ है वो सन के का राउंड लगाती है और वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनकर वो सन का राउंड लगाती है, ओके। और वही बताया गया है कि एक जो ईयर होता है वो सीजन्स में डिवाइड होता है ना, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, ठीक है। तो सीजन चेंज होते हैं जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।